सभी बच्चों को ग्रेटिंग नमस्कार। तो आइए हम जो वैल्यू पुटिंग मेथड हमने स्टार्ट कर रखा उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये जाना है कि भाई अगर साइन या कोस अगर किसी क्वेश्चन में दिखाई देते तो हम वहाँ पे 0 या 90 पुट करते हैं। टेन या कोड दिखाई देता तो वहाँ पे 45 डिग्री, नहीं बात बनती तो 135 डिग्री पुट करते हैं। सेकंड या कोसिकेंट आ जाता तो भी 45 डिग्री पुट करते हैं। ठीक है, आइए हम आज सीखते हैं कि हमें कब 30 डिग्री या 60 डिग्री हमें कब पुट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आइए इसको हम सीखते हैं। तो आप यहाँ से एक बात देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है। अगर आपको ऑप्शंस में, बिल्कुल आराम से समझनी है, अगर आपको ऑप्शन में √3 दिखाई दे, फिर से सुनिए, अगर आपको ऑप्शन में √3 दिखाई देता है, इसका मतलब ये क्वेश्चन या तो 30 डिग्री पे सोल्व होगा या 60 डिग्री पे सोल्व होगा। फिर से सुनिए, ऑप्शन में हमें क्या दिखाई दिया, √3, इसका मतलब यहाँ पे या तो हमें 30 डिग्री पुट करना है या फिर 60 डिग्री पुट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप सभी बच्चे जानते हैं कि भाई साइन और कोस, मैंने तो एक ही बात बताई थी। क्या बात बताई थी कि भाई अगर साइन कोस दिखाई देता तो वहाँ पे 0 या 90 डिग्री पुट करते हैं। लेकिन देखो, जब तक हम पूरी फिल्म नहीं देख लेते या जब तक मूवी नहीं देख लेते तो हमें सब कुछ नहीं पता चलता है। हम सस्पेंस में रहते हैं कि भाई किसने किसको मारा या आगे क्या होगा। तो आप जब पूरा ये देख लेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड या पूरी ट्रिग्नोमेट्री जब कंप्लीट हो जाएगी, तब ये पिक्चर जाके कंप्लीट होगी और तब आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्टिंग में आते बोल दिया कि जहाँ भी साइन कोस दिखाई दे 0 90 पुट करो, 10 दिखाई दे 45 डिग्री पुट करो, ऐसा नहीं है। ऐसा कब होगा, जब देखो क्या होता है, जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी हाँ कब क्या करना है। अब मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई साइन कोस दिखाई देता तो पुट करो 0, ऐसा नहीं थोड़ा है। आप ऐसा करेंगे, भाई ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी तो करानी है, ये इक्वेशन 0 के बराबर ये भी तो दिखाना है। हमने पहले जो क्वेश्चन किए थे पूरा का पूरा ये किसके बराबर, यही तो सोल्व करना था। लेकिन इसमें क्या है, ये इसके बराबर है और इसको यूज करते हुए हमें इसका आंसर बताना है। अब आपने देखा कि भाई इसमें ना √3 ऑप्शन में, अगर √3 ऑप्शन में नजर आ जाए तो या तो 30 डिग्री पुट होगा या 60 डिग्री पुट होगा। तो अब 30 डिग्री या 60 डिग्री में भी हम चेक करेंगे क्या पुट होगा। देखो, अगर मैं कोस की बात करता हूं तो कोस 30 या 60 है। तो आपने देखा कोस 30 जो होता है ना वो √3/2 होता है। कोस 30 √3/2 होता है और कोस 60 होता है 1/2। तो आपने देखा कि सर अगर मैं यहाँ √3/2 यानी कि कोस अगर मैं 30 ले लेता हूँ ना तो ये रूट में आ जाएगा, और जब रूट में आ जाएगा तो पूरी कैलकुलेशन 0 के बराबर कभी नहीं हो पाएगी। क्योंकि रूट किसी को मतलब अगर हम किसी संख्या में से रूट की मान घटाएंगे या जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन 0 थोड़ा ना बनाएगा। तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री पुट करता हूँ तो बात नहीं बनेगी, रूट में चला जाएगा, इसलिए थीटा मुझे क्या पुट करना पड़ा, आपने कहा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पुट करके आपको चेक भी करना है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 3 - 2 गुना ये कितना होता है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस के 3 इंटू कोस 60 कितना होता है 1/2। अब देखो 3/2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 में से 3 का आंसर किसके बराबर हो गया 0। इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर, आपने कहा 0 के बराबर है। तो आपने ये देखा कि भाई इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। 30 पे क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि 30 में रूट में आ जाता रूट, और ये बिना रूट का, क्योंकि स्क्वायर जो होगा को भी रूट का मान नहीं दे सकता ना। तो आपने देखा ये बिना रूट का, ये रूट का, ये दोनों कभी भी 0 नहीं बना सकते, इसलिए मैंने 30 नहीं पुट किया, डायरेक्ट क्या पुट किया 60। उम्मीद है बात आप समझ पाए। अब आप आगे देखेंगे, आगे समझेंगे कि भाई हमें 60 डिग्री इसमें पुट कर देना, 2 गुना कोसिकेंट 60 कितना होता है 2/√3 प्लस टेंजेंट जो 60 होता है वो कितना होता है √3 होता है। अब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, ये 2 है ना, तो 7/√3। आपने देखा 7/√3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अगर 7/√3 किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7√3/3, यानी ऑप्शन डी। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं कि भाई हमें 30 या 60 डिग्री कब पुट करना है। ठीक है, उम्मीद है बात आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को गौर से देखो। क्या आपको ऑप्शन में √3 नजर नहीं आया, तो आपने देखा नजर आ गया। अगर √3 नजर आ गया तो 30 डिग्री पुट करना है 60 डिग्री। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम ये नहीं बता लगा सकते कि क्या होगा भाई। तो आपको 30 या 60 दोनों पुट करके देखने, जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा।
तो आपने देखा कि भाई मैं 30 डिग्री पुट करता हूँ, थीटा मुझे 30 डिग्री पुट करना है। तो भाई आप सभी बच्चे जानते हैं cos 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। फिर से देखेंगे कोट 30 कितना होता है, कोट 30 ही पुट करना, कोट 30 कितना होता है, ये √3 का स्क्वायर 3 माइनस के कोस 30 फिर से कितना हो जाएगा 3/4। तो आप इसको सोल्व करो, ऊपर हो गया 3/4, नीचे होगा 4, तो ये 12 में से 3 गया 9/4। आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/3, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, आपने देखा 3 आ रहा है, तो इसका मतलब थीटा डिग्री पे सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ तो हम पुट करते हैं हम 60 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। अगर हम 60 डिग्री सेटिस्फाई से कराते हैं तो आपने देखा cos 60 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। आपने देखा कोट 60 डिग्री यानी 1/√3 का 3 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4। अब आप इसको देखेंगे तो ये 1/4 बटे हो जाएगा, 4 में से 3 का 1 कितना हो जाएगा 12, और ये ऊपर चला जाएगा तो 12 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आपने कहा 3। और आप ये देख भी पा रहे हैं कि किसके बराबर है, 3 के बराबर। कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा थीटा क्या सेटिस्फाई हुआ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसके अंदर पुट कर देंगे, बस खत्म हो गया सवाल। 60 डिग्री पुट करो, कोट 60 कितना होता है भाई, आपने कहा 1/√3। कोसेकेंड 60 कितना होता है, तो आपने कहा 2/√3। तो इसको आप सोल्व कर रहे होंगे 3/√3, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आपने कहा √3 आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ठीक है, आप थोड़ा गले को एडजस्ट करना भाई। ठीक है, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है तो थोड़ा गला सेंसिटिव है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, फिर से आप देखो, आप लोग क्या देखो यहाँ पे, आप लोगों को देखना कि भाई √3 ऑप्शन में क्या है √3। अगर ऑप्शन में √3 है, देखो साइन कोस है तो मैं आपसे कहता 0 पुट करो, ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है क्वेश्चन। आपको ये देखना है कि भाई इस कंडीशन का यूज करके मुझे ये चीज़ बतानी है। तो आप देखेंगे भाई यहाँ पे, या तो हम देखो फिर से वही बात आ गई, 30 पुट करें या 60। तो आपने देखा अगर मैं 30 पुट करता हूँ तो कोस 30 होता है √3/2, रूट में आ गया, और ये बिना रूट का, क्योंकि स्क्वायर कभी रूट नहीं आ सकता, तो ये बिना रूट वाला, ये रूट वाला कभी 0 नहीं दे सकता। इसका मतलब 100% गारंटी की बात है। यहाँ पे थीटा कितना रहा होगा, आपने कहा 60 डिग्री पुट कर देंगे, थीटा 60 पुट करो तो ये जाएगा 2 गुणा ये आ जाएगा 3/4 प्लस 5 कोस 60 कितना होता है 1/2 और माइनस के 4 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। तो आपने देखा ये आ जाएगा हमारा 5 और 3 8/2 का मतलब 4, 4 में से 4 का बच कितना आ गया 0। इसका मतलब थीटा कितना आ गया, तो थीटा आपने कहा 60 डिग्री आ गया। अगर आपने कहा थीटा 60 डिग्री आ गया तो इसके अंदर पुट कर दो, बस खत्म हो गया हमारा सवाल। थीटा अगर 60 डिग्री आ जाता तो आपने कहा कोट 60 कितना होता है 1/√3, कोसेकेंड 60 कितना होता है 2/√3। तो इसका आंसर भी मुझे लगता है कि √3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा √3। मुझे लगता है कि क्वेश्चन बेहद आसान, बेहद सरल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ तक क्वेश्चन निपटा लिए, ख़त्म कर लिए। ठीक है, अब फिर से देखो कि भाई ये चीज़ हमें नज़र आ गई है। अगर ये चीज़ फिर से नज़र आ गई ऑप्शन में ये है, तो आप यहाँ से एक बात समझो कि सर अगर मुझे ये इसके बराबर पुट करना तो मैं थीटा का मान क्या पुट करूँ कि दोनों इक्वल हो जाए। तो आपने देखा भाई थीटा का मान वो पुट करो जहाँ पे ये रूट ना बने। फिर से सुनो, अगर ये 60 डिग्री है तो रूट में आ जाएगा, रूट में हमें नहीं लेना क्योंकि रूट से कभी रूट कट ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाली साइड बिना रूट की होगी हमेशा। तो आपने देखा ये बिना रूट का लेना, तो थीटा कितना डिग्री पुट कर देंगे, तो आपने कहा थीटा पुट कर देंगे 30 डिग्री। भाई थीटा 30 डिग्री पुट कर देंगे, आ जाएगा 2 गुणा ये आ जाएगा 3/4 बराबर ये 3 गुणा 1/2। तो इससे काट रहे होंगे तो 3/2 के बराबर है, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री आ गया ना तो इसके अंदर पुट करो कोसेकेंड 30 कितना होता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस कोट 30 कितना होता है भाई, ये होता है √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस कोस 30 ही ना, तो कोस 30 होता है हमारा √3/2 का मतलब 3/4। तो ये कितना आ जाएगा 1 से 3/4। इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा वो आप देख सकते हैं यहाँ से 1 से 3/4। ठीक है, तो आप उम्मीद है सभी बच्चे समझ पाए होंगे।
अब आगे आपने देखा कि भाई आगे अगर हम देखें ना तो ये वाला क्वेश्चन एक और टाइप में जहाँ पे हमें पुट करना थीटा 30 या 60 डिग्री, ठीक है। तो आप बात समझे, आप ऐसे समझो यहाँ पे ही हाफ है, जहाँ भी आपको एंगल में हाफ नज़र आ जाए वहाँ पे डायरेक्टली 30-60 पुट करो, क्योंकि अगर आप और कोई सा एंगल पुट करोगे तो उसका हाफ करने में दिक्कत आ जाएगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 30 पुट करो, अगर आप 30 पुट करोगे तो 30 का आधा आ जाएगा 15, कोट 15 कैसे निकालें भाई, बात आप समझ पा रहे हैं ना। अगर आप 90 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा या फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे ना जब भी आपको, फिर से सुनिए, जब भी आपको एंगल बाई में 2 दिखाई दे, यानी कि एंगल का हाफ आपको दिखाई देता है, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे 60 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बताता हूँ। आप यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, ये वाला भी खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला पुट हो गया तो कोट 60 का था 30, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट 30, टेंजेंट 60, चलो वैल्यू ही पुट कर दूँ तो डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देता हूँ। तो आपने देखा ये आ जाएगा कोट 30 हमारा होता है √3 इंटू ये आ जाएगा हमारा टेंजेंट 60 होता है हमारा √3 और ये माइनस का 1, ठीक है। फिर से आगे आपने देखा 2 माइनस के टेंजेंट 60 और साइन होता 2 अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा और साइन 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो आपने देखा 2 माइनस के टेंजेंट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे टेंजेंट 60 और टेंजेंट 60 कितना होता है √3। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा मतलब 60 का दुगुना कितना हो जाएगा 120। तो आपने देखा साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 + 30 और ये 90 + 30 हो जाएगा कोस 30, और कोस 30 कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे भाई, कोस 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे √3 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो आपने देखा 3 में से 1 गया 2 गुणा, यह आ जाएगा 2 - 3/2, तो या 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, तो आ जाएगा 2 गुणा 1/2। हमारा उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हाँ ये देखो भाई, उत्तर तो आ गया हमारा 1, लेकिन हमें चेक भी करना है कि भाई इन ऑप्शंस में से हमें क्या 1 बनाएगा। तो आप ऐसे देखेंगे भाई सेकेंड 60 ही तो पुट करना है। तो आप देखेंगे भाई जो सेकेंड हमारा, अगर मैं यहाँ पे इसको हर क्वेश्चन को यहाँ पे अलग अलग सोल्व करके बताता हूँ। देखो भाई सेकेंड 60, सभी बच्चे बोलेंगे सेकेंड 60 होता 2, तो 2 गुणा 2 4, 1 नहीं बना खत्म। फिर आपने देखा 2 साइन 60 कितना होता है √3/2, तो आपने देखा है तो √3 बन गया, नहीं है। तो आपने देखा कोस 60 कितना होता है 1/2, तो 2 से 2 खत्म, हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपको ये इसमें पुट भी करना, जो एंगल हमने माना, जो पुट करेंगे, जो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास केवल मुझे छोटी सी बनानी है, ठीक है, बनाई थी, जो केवल ये बताने के लिए आप लोगों को कि भाई 30 या 60 डिग्री हमें कब पुट करना है। अभी इस वैल्यू पुटिंग के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं शायद एक ही वीडियो के अंदर पूरा, मतलब 30 या 40 मिनट की पूरी वीडियो के अंदर वो कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे, पढ़ते रहिए, थैंक यू।